एक दिन लगातार सत्संग सुना, उसका तो जीवन बदल गया। जिन सिद्धियों को वो प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था वो खत्म हुई, परमात्मा पाने की उमंग उठी, सत्साधना शुरू कर दी। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने लीला की। संत ने उसे कहा, बेटा अब तू आगे उपदेश दिया करिए, और तुझे आदेश दे दिया मैंने। उधर से परमात्मा घूमने के लिए बहाना करके निकल गए जंगल में, वन में, वापस नहीं आए। खोजबीन की, देखा कोई व्यक्ति किसी हिंसक पशुओं ने खा रखा है, ऐसा सतीथी कर दी। उन चेलों ने सोचा गुरुजी को तो किसी ने खा लिया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जबकि वो परमात्मा थे, वो तो चले गए थे। अब 10-12 वर्ष के बाद कहीं पर समागम था कोई, जैसे कई प्रकार के संत इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मेला होता है कुंभ का। वहां पर वो कबीर परमेश्वर का अनुयायी भी चला गया। उधर से उसका पहले वाले गुरु का चेला, वो सिद्ध जो सिद्धि प्राप्ति के लिए निकला था, वो भी आ गया। 12 वर्ष के बाद दोनों मिले, गले से मिले, बड़ी खुशी हुई। और फिर दरिया के किनारे बैठे थे, चर्चा चली कि बोलो भाई क्या उपलब्धि हुई 12 वर्ष के बाद। अब जो परमात्मा कबीर जी से परिचित हो गया था, उसने कहा भी मुझे तो सब कुछ मिल गया। अब वो जो सिद्ध पुरुष सिद्धि ही करने की चेष्टा में था, उसने पूछा कोई सिद्धि बता, क्या प्राप्त हुई तुझे। अब वो कबीर पंथी ने कहा कि भाई सिद्धियां की हमें जरूरत को नहीं, हमें परमात्मा मिल गए। परमात्मा पाना था हमने इन सिद्धियों से, ये तो खिलौने हैं, बच्चे खेलते हैं इनके साथ। तो वो कहता है, सिद्ध जो उसका गुरु भाई था, सिद्ध पुरुष का चेला, अब भी सिद्धि वाले डले ढो रहा था। उसने कहा तू अच्छा आदमी है, अरे सिद्धि मैं बताऊं मुझे क्या उपलब्धि हुई, अभी दिखाता हूं आपको। दरिया के ऊपर के ऐसे चल पड़ा जैसे थल पर चलते हैं, और परले पार चला गया, वापस फिर आ गया। देखा मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली। अब उसने माथे बात मारा कबीर पंथी ने बोला 12 वर्ष में तने 2 अन्य की कमाई करी। एक अन्य में ये नौका वाला परली साइड में छोड़ देता है, एक अन्य में उल्टा ले आता है। सारे 12 वर्ष में तने 2 अन्य की कमाई करी। ये टट्टू साधना प्राप्त हुई, क्या उपलब्धि हुई तेरी। इस बात से वो बड़ा प्रभावित हुआ, फिर बैठ गया उसके पास। सचमुच यूं के डले डोए बने, ये तो नौकाले में बैठ के कोई चला जा ढाई अन्या में मजदूरी कर ले, इसका अच्छा किता। फिर उसको सारा ज्ञान जो परमेश्वर से प्राप्त था, अब उस भगत ने नूना बेरा था, वो भगवान थे, वो तो गुरु एक संत मानते थे। वो सारा ज्ञान जो परमात्मा से प्राप्त हुआ था अपने गुरु भाई को सुनाया, बड़ा प्रभावित हुआ। अपने आत्मा जिसने भगवान पाना है वो बकवाद नहीं करा करते, वो तुरंत समर्पित हो जाते हैं। उसके प्रेरणा जबरदस्त जागी कि अब मेरा कल्याण क्यों कर होगा, मन डला डोलिए, सारा जीवन खो दिया, कुछ कृपा करो, मेरा भी उद्धार करवा दो, महापुरुष से मुझे नाम दिला दो। अब फिर वो भगत रोने लग गया जो कबीर पंथी था। तब वो सिद्ध जो था, सिद्ध, वो कहने लगा आप क्यों रो रहे हो। कहने लगा, वो कबीर पंथी कहता मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपका कल्याण संभव नहीं। भैया ऐसी क्या बात होगी, मेरा कल्याण संभव क्यों नहीं। अब वो कबीर पंथी कहता है कि भाई बात सुन, तू और मैं एक गुरु के चेले थे, एक गुरु के शिष्य थे, तू सीनियर था मैं जूनियर था, वहां सिद्ध के वहां कहा ऐसा ही है। तो भाई वो गुरुदेव तो शरीर छोड़ गए मेरे वाले, जिनसे मुझे ये मार्ग मिला, अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो उसने कहा भाई देखो गुरुजी, चलो शरीर तो छोड़ गए होंगे, पर किसी को आदेश दे गए होंगे, मुझसे ले लूंगा नाम। तो कबीर पंथी कहता है कि भाई उससे नाम तू ले नहीं सकता,
क्योंकि गुरु को परमात्मा तुल्य मानना पड़ता है और तू उसको गुरु भी नहीं स्वीकार कर सकता। अब वो सिद्ध पुरुष कहता है कि बात सुन भाई, मैं निकला हूं भगवान पाने के लिए और मुझे आप किसी से दिला दो ये ना, मैं उसको सिर पर रखूंगा, मुझे परमात्मा चाहिए। तब उसने बताया, किसने? कबीर पंथी ने, कि इस दास को आदेश देगे वह, और आप मुझे, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे वहां पर आश्रम में, या जिन जूनियर सीनियर की आग सारा लाग रही है, या भी एक बेड़ी है इस काल की, तो भगत तो एक सतर में होने चाहिए, ऊंच नीच ना हो, पहला पीछा कुछ नहीं होता। एक पिता की संतान है, एक बड़ा बेटा है, एक 15 साल छोटा है, तो सह तो एक के पिता के, सह तो भाई हुए, बहन भाई है, तो ऐसे हो आप। तो उसने कहा कि आप मेरे से नाम ले भी लोगे तो आपका भाव बने नहीं मेरे अंदर, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे। चरण पकड़ लिए, इन्होंने बोला, अरे इस तो बढ़िया बात है, और कहाँ होगी, मेरा खुद जो ना गुरु भाई, मेरा गुरु, आज से मैं आपका दास, आप मेरे भगवान, मैंने नाम दो। तो नाम दे दिया, दीक्षा दी, और दोनों का अपना उन्होंने खूब जैसी साधना की, खूब बढ़िया कल्याण मार्ग पर चले। अब क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्वे बीसा। अब प्रभु पाक गया, लाखों लोग, हजारों लोग प्रशंसक हो गए, वो फिर भगवान बन जाता है। तो वो भगवान बन गया तो भगवान तो एक कह रहेगा, दूसरा बन ही नहीं सकता, तो परमात्मा दूर हो जाता है। कहते हैं ये सिद्धियां जो आपके अंदर मान बढ़ाई पैदा कर देती हैं, भगवान से दूर कर देती है, हंस को बिछोड़ देती है, बिछुड़ जाता भगवान से, दूर चला जाता। शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्वे बीसा। विश्वे बीस माने कति पक्कम पक्का, 100% जीव का नाश करती है, भगवान से दूर कर देती है। ये सिद्धियां की जो 14 है। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के बासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न ला जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचार, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि हो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बताया है कि एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे कि मन के अंदर आपने के सोच रखा है। तो हम कहते हैं ये सिद्धियां हमें इनकी आवश्यकता नहीं। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि दिन रात जागने की प्राप्त हो जाती है। और हम भक्ति अध्यात्म ज्ञान से इतने दूर हैं, अध्यात्म ज्ञानहीन हैं हम जरा से भी किसी संत या भक्त में ऊट पटांग सा देख लेते हैं, हम उसके साथ चिपक जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। एक गांव है खेड़ी दमकन, गोहाना के पास, दास के वहाँ मामा जी हैं। तो वहां देखा, वहां कथा सुनी उनकी कि एक डेरा बना हुआ गीसा पंथियों का। गीसा, आदरणीय गीसा साहिब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे
और उन्होंने फिर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लिपिबद्ध भी किया है, कुछ वाणी भी बोली है। उन्हीं का एक शिष्य था, तो उन्होंने उस अपने आदरणीय घीसादास साहिब जी की शिष्यता हो गया, लेकिन वचन नहीं माना उसने, अपने हिसाब से हठ योग करता रहा। नेकी राम नाम था उनका, नेकी राम जी। उसने सिद्धि प्राप्त कर ली हठ योग करके, दिन रात सोए नहीं। वो उस गांव में आकर बैठ गया बनी में, और साधु रूप में एक लंगोट बांध रहा, बस नो अवधूत रूप में बैठा। गांव के नगर के लोग जाते हैं, देखते हैं कि महाराज तो दिन रात सोता नहीं। सिद्धि निस्वासर जाग गए, एक सिद्धि सेवक हो आ गए। एक ऐसी सिद्धि होती है कि एक समय एक संत ने साधना की, इनके पिछले पुण्य साथ होते हैं, वही भक्ति के लिए घर गांव छोड़ कर जाते हैं बिना ज्ञान के, और इनके पिछले पुण्य डिपॉजिट होते हैं ऊपर। तो ये कोई ऐसी सिद्धि कर लेते हैं तो इन्हीं के पुण्यों से उनको वहाँ सर्वेंट मिल जाते हैं, आध्यात्मिक सर्वेंट, ये प्रेत रूप में सामने खड़े हो जाते हैं आकर के, और इनसे फिर वो अपनी किसी को किसी में प्रवेश करा देते हैं। फिर वो दुखी होते हैं तो वो कहते हैं वहाँ लेकर चलो, फिर वहाँ अब पे फिर वो ठीक कर देते। इस तरह की भी इनके झाड़ फूंक का धंधा चलता है। तो कहते हैं एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा। एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि ऐसी है कि जल का ऊपर का चला जा, डूबा नहीं। जैसा भी आपको बताया था, उसने ये सिद्धि कर रखी थी। एक सिद्धि ऐसी है कि जल के अंदर प्रवेश करके बाहर आओगे तो सूखे पैर मिलेंगे, जल उनका टच नहीं होता। एक ऐसा ही रोहतक जिले के अंदर, अब वो शायद सोनीपत में आ गया, सिसाना गांव है, रोहतक से सोनीपत रोड खरखोदा साइड में। उस सिसाना गांव में वो घिसाई पंथी था, वो भी ये सारे उस नेकी राम की ब्रांच बन गई। फिर वो आगे उसके पास एक सिद्धि थी कि वो तालाब में जा करके वापस आ जाता है तो पैरों का गारा और जल नहीं लगता। इस सद पर वो पा के गया और देखा उड़ा रोड का ऊपर इतना बड़ा आश्रम गाड़ रखा है उसका, उसको नारायण महात्मा कहने लगे, नाम कुछ और था उसका। तो परमात्मा लास्ट में ये कहते हैं कि एक सिद्धि बहुत चोलेदार है, कई रूप बना लेते हैं, वहां भी देखा वहां भी देखा, तो कहते ये भी व्यर्थ है। 24 आंख ना जल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कौ निशानी। कहते उस कबीर परमेश्वर जी के पास वो प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि माने सब सिद्धियों की माँ, यानी पूरा सटोक सटोर असंख्य सिद्धि मालिक के पास है। यहाँ इस काल के पास अष्ट सिद्धि है, ओनली 8 सिद्धि है। और ये भगवान बता रहे हैं कि हमने जो आपको मंत्र सतनाम दे रखे हैं इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में, लेकिन ये आपकी शत्रु होंगी जब प्रयोग करने लगे। तो आप जैसे भगत 2-3 वर्ष आपको नाम लिए हो जाएंगे और आप किसी को आशीर्वाद देने लग जाओगे ना, उसको लाभ होने लग जाएगा आपसे, लेकिन आपकी भक्ति का नाश हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना भूल के भी। आप देखते हो कई गांवों में झाड़े लाते हैं, उससे कुछ राहत मिल जाती है। वो पिछले जन्म का पुनकर्मी प्राणी है, कभी सच्ची साधना की थी उसने भक्ति, और वो कुछ डिपॉजिट ईब लाग रहा नाश करने झाड़े ला ला के, और फिर वो गधा बनेगा उसका। फिर वो किसका झाड़ी लाओगा, कुमार लाओगा झाड़ी, उसका लठ मारेगा कमर पर। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान को समझना पड़ेगा, सब कर्मों से परिचित होना पड़ेगा। दर्शकों, चलिए अब आपको एक ऐसे सिद्धि युक्त महात्मा का अनुभव सुनाते हैं जो कि स्वयं पहले अपनी तंत्र विद्याओं के जरिए लोगों की समस्याओं को दूर करते थे। ये है बाबा काशीराम जी। हरियाणा के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित फरीदाबाद जिले के रहने वाले बाबा काशीराम, जिनके पास तंत्र विद्याओं का एक जखीरा था कि नेताओं से लेकर आम व्यक्ति तक बाबा काशीराम जी के दरबार में लाइन बनाकर खड़े रहते थे।
एक समय था जब बाबा काशीराम ने किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। नेताओं को चुनाव में जिताने से बच्चों को परीक्षा में पास कर देने का दावा करने वाले बाबा काशीराम जी के जीवन में उस समय भौचाल आ गया, जब बाबा काशीराम की सिद्धियां बेअसर होने लगी, जब खुद बाबा काशीराम भयंकर बीमारियों से घिर गए। देखिए कैसे एक अद्भुत शक्तियों के धनी बाबा को संत रामपाल जी महाराज के सामने नतमस्तक होना पड़ा। बाबा काशीराम जी की माने तो आज संत रामपाल जी महाराज से बड़ा कोई संत नहीं। संत रामपाल जी महाराज के पास ज्ञान भी है और समाधान भी। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के पास अथाह शक्ति है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। आइए देखते हैं क्या कहते हैं बाबा काशीराम। नमस्कार जी। सत साहिब जी। हमने आपके बारे में सुना है कि मतलब आपके अंदर जो है वो इतनी शक्ति थी और आपके कह देने के मात्र से जो है वो कई व्यक्तियों की जो है वो संतान की प्राप्ति भी हुई है। यहाँ तक कि आपने बोल दिया है कि लड़का होगा तो लड़का ही हुआ है उनका, और समय भी आपने जो निर्धारित कर दिया है आपने, उसी समय पर संतान की प्राप्ति हुई है। तो ये शक्ति जो है आपके अंदर किस प्रकार से थी, क्या, कितना, कहाँ तक सत्य है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि मतलब क्या ये वास्तव में सच है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, ये सत्य है बिल्कुल। ये हमने गुरु बना रखे थे और उन गुरुओं से हमें शक्तियां प्राप्त हुई और तब ये शक्तियां हमारे अंदर आई। तो मतलब आपके सिर्फ कह देने के मात्र से जो संतान प्राप्ति हुई है, तो मतलब एक बार ये प्रकरण बताएं कि किन किन लोगों को आपने बोला है या फिर कितने व्यक्ति से जो आपने जिनको संतान की प्राप्ति करवाई? ये पंडित लोग भी हैं और अन्य जातीय लोगों से जो मेरे पास आते थे, संपर्क में थे, वो कहते थे कि जी कि मेरा तो बीजनाथ हो जाएगा, मेरा संतान नहीं है, एक ही लड़का है, उसको 15-16 साल हो गए। मुल्लाओं पे, मौलवियों पे, डॉक्टरों पे और जहाँ भी जिसने बताया वहाँ पे गए और सभी ने मना कर दिया कि संतान हो ही नहीं सकती। तो जब हमारे से उनका मिलना जुलना हुआ, संपर्क हुआ, तो हमने बताया कि इसको इसी साल में तेरे को प्राप्ति हो जाएगी बच्चे की, और हम ये कह के जा रहे हैं। और अगली बार जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बच्चा हो गया है। तो ऐसा ही होता था, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये। तो काशीराम जी, जो आपके अंदर ये शक्ति थी, तो ये जो शक्ति है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गुरु भी बनाए होंगे आपने। तो एक बार जरा अपनी गुरु प्रणाली के बारे में, या फिर आपने कहाँ से गुरु की स्थापना करी, कैसे आपका जो भक्ति का जीवन रहा है, उसके बारे में थोड़ा हमको बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो एक फरीदाबाद हरियाणा खेड़ी पुल पे एक आश्रम है, चेतनानंद, मगनानंद, श्रद्धानंद, और फिलहाल में है वहां पे ये नरेशानंद जी गुरु बने हुए हैं, जो उनकी वेशभूषा, सर पे बाल नहीं रखते हैं वो, और लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और तहमद सा बांधते हैं ये, और ये इस तरह की उनकी वेशभूषा हुआ करती थी। हमने उनको गुरु बना रखा था और उन गुरुओं के चलते चलते हम अमरनाथ के 15 साल अध्यक्ष भी रहे। 15 साल तक हमने अमरनाथ में भंडारे करवाए, और इसी उसके चलते चलते और हमें एक मुसलमान गुरु भी मिले, वो पूना हाना हिंगनपुर के हैं, और हमने उनसे भी सिद्धियां प्राप्त करी। और उन सिद्धियों के बल पे हम, जैसे किसी के संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, हमने बोल दिया भाई तो संतान की उत्पत्ति हो जाएगी, तो संतान उत्पत्ति हो जाया करती थी। और हमने बोल दिया कि मान लो 8वां महीना भी निकल गया है, 9वां भी निकल गया है, और 10वां भी निकल गया है, 11वां भी निकलने वाला है, बच्चे की उत्पत्ति, जन्म नहीं हो रहा है। और हमसे मिले, भाई ऐसे कैसे? क्योंकि जी देख लो इतना समय हो गया, बच्चा का जन्म नहीं हो रहा है। तो आज शाम को 5:00 पर बच्चे को गोद में खिला लेना, उसी समय पर उस बच्चे का जन्म हो जाना। या किसी को भूत पिशाच की समस्या होती थी, तो उनके भूत पिशाच की समस्या को हम अगरबत्ती पढ़ के या भभूति पढ़ के पानी में डाल के या उसको ताबीज बना के दे दिया करते थे। और तो और जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम पेन पर मंत्र भी पढ़ के उसको दे दिया करते थे, जो कि स्कूलों के जो मास्टर हैं, जो पढ़ा रहे हैं अध्यापक, वो अपने बच्चों के लिए पेन मुझसे बनवा के ले जाया करते थे। अपने रिश्तेदारों के लिए भी पेन बनवा के ले जाया करते थे। लोग डॉक्टर भी बन गए, क्योंकि जो हम पेन पे मंत्र पढ़ के दिया करते थे, और उस मंत्र की शक्ति से जो भी वो पेपर दिया करते थे उस पेन से लिखा हुआ, और उससे जैसे ही वो मास्टर उसको पढ़ते थे,
उसको देखते थे, वो एकदम से उनको राइट कर देते, ओके कर दिया करते थे और वो पास ही हो जाया करते थे। इस तरीके से हम लोग को किया करते थे। तो काशीराम जी, आपके बारे में सुनने के लिए ये भी आया है कि आप तक अभी जो आपने बताया ये तो हमने सुना ही था, आपके बारे में एक चीज और सुनी है कि आप जहाँ रहते थे उसके पास में आपने किसी को जो अध्यक्ष को जो है वो इलेक्शन तक जितवा दिए हैं। तो ये एक बार इस प्रकरण को बताइए, ये कहाँ तक सही है? मतलब सुनने में आया है कि आपके पास जो है एक नेताजी आए थे और आपने जो है उनको इलेक्शन तक जितवा दिए थे, तो ये क्या कहानी है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य है। एक हरिद्वार में जा रहे थे अपने पहले गुरु के आश्रम में, वहां जैसे सभी लोग खाली समय बैठ के बातें किया करते हैं, तो मेरे मुंह से भी कोई बात निकल गई। उन्होंने उस बात को पकड़ लिया और वो फिर मेरे पास 5-7 आदमियों को लेके आए कि ये हम इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं और गुरुजी आप हमको जितवा दो। मैं कहा भैया मैं तो मोटरसाइकिल बनाता हूँ, मैं तो हथौड़ा छाप आदमी हूँ, मैं इन चीजों को क्या जानूं, आप किसी और को पकड़िए जो इन कामों को करता है, मैं ये काम नहीं करता हूँ। उन लोगों को पता थी कि इस पर सिद्धियां हैं, उन्होंने इस बात का विश्वास हो चुका था, किसी तरीके से उनको जानकारी मिल गई थी। उन्होंने कहा जी आप हमको इलेक्शन में जितवा दो। मैंने बहाना लगा के उनको टाल दिया, उनको भगा दिया। फिर वो दूसरे दिन 5-7 लोगों को लेकर मेरे पास आए जो मेरी जानकारी में भी थे और जो पहले जो गुरु थे और उन लोगों की जानकारी में भी थे, उनके जानकार भी थे, मेरी जानकारी में थे। उन्होंने को लाके उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया कि जी आप हमको जितवा दो इलेक्शन में। मैंने कहा भैया ये मेरा काम नहीं है, मैं हथौड़ा छाप मैकेनिक आदमी हूँ, मोटरसाइकिल ठीक करता हूँ और वेल्डिंग वगैरह मेरा काम है, मैं ये काम नहीं करता हूँ। और उनको पता चल गई थी कि इस आदमी के पास ऐसा कुछ है कि हमको जितवा देगा। और मेरे पास आके मेरे पैरों को पकड़ कर बैठ गए, भैया हमको जितवा दो आप। मैं मजबूर हो गया, चलो भैया ठीक है कर देते हैं। अब हमने ये उनको जो है आगे हमारे पास, और हमने कहा भैया ठीक है आप ऐसा करो, जो आपके कार्ड हैं पहचान पत्र जो आप किसी को भी देंगे, तो आप एक सेंट की शीशी ले आइए और वो ले आइए अपने कार्ड। हमने सेंट की शीशी पे वो कलमा मंत्र का जो मुसलमान गुरु ने कलमा मंत्र दे रखा था, और हम अमरनाथ के भी 15 साल अध्यक्ष रहे हैं, 15 साल हमने वो करवाए हैं भंडारे वहां पे। और पहले गुरु भी जो थे उनको भी मैं भक्ति कर रहा था तो उन तीनों को मिला के मेरे पास ऐसी शक्तियां हो गई थी इकट्ठी कि भोले बाबा भी मेरे पास आते थे, मैं उनको बुला लिया करता था, किसी के पास भी भेज दिया करता था, किसी का काम करवाने के लिए भी वो जाते थे, मेरी सीधी बात उनसे होती थी। तो जब मैंने उनको कहा भैया ठीक है आप ऐसा सेंट की शीशी लाओ और कार्ड लाओ, तो मैंने सेंट की शीशी हाथों पे लगा के उसे मंत्र पढ़ के और उन कार्डों पे सब पे लगा दिया, उनको खुशबू कार्डों पे आ गई। मैं कहा भैया अब तुम जिन भी इनको किसी को दोगे, इनका जो असर है वो उनकी बुद्धि को बदल देगा और तुम्हारे फेवर में आ जाएंगे वो। फिर उन्होंने वो कार्ड मेरे से बनवा के ले गए, उन्होंने गाँव में वो बांटे, तो वो लोग उनके फेवर में आ गए उसको करने से। फिर उसके बाद जब जिस दिन इलेक्शन होना था, फिर उन्होंने बोला ये आज का इलेक्शन है, तो भैया ठीक है इलेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करना मेरे को आप हर 5 मिनट में फोन करेंगे, तो दुकान से वहां से सिद्धि करूंगा और आपकी वोट चाहे कहीं भी पड़ रही है दुनिया में, वो सिद्धि वहीं जाएगी, वहीं पे काम कराएगी आपका। अब जो मैंने उनको बोला कि आप गेट पे जैसा घुसोगे तो रुमाल में थोड़ी सी एक राख ले जाना, चाहे भलाई चेटी के बराबर भी हो, मैं उसे मंत्र पढ़ के दूंगा और उसको आप देहली में डाल देना। तो उन्होंने कहा भाई ये तो वहाँ पे अफसर लोग होंगे और वहाँ पे मंत्री होंगे, संतरी होंगे, विपक्ष वाले भी होंगे और इतने लोग होंगे, और मुझे देख लेंगे तो मेरा क्या होगा, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। तो भैया उनको पता भी नहीं रहेगा, सारा खेल हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो चेटी बराबर के राख ही ले लेना, आप उसको रुमाल में रख लेना और मैं उसे मंत्र पढ़ के दूंगा, आप जेब में से देहली पे खड़े होकर उस रुमाल को निकाल लेना और उसको झाड़ देना, अपना माथा पोंछ लेना, उससे मुंह पोंछ लेना। अब किसी को क्या पता है माथा पोंछ रहा है पसीना से या क्या कर रहा है, किसी को क्या पता। तो वो जो भी उस गेट के अंदर जाएंगे वो सब तुम्हारे फेवर में हो जाएंगे और तुम्हारे को ही वोट देंगे। फिर उसके बाद में अब वोट का कार्यक्रम चालू होता है। तो हम तो दुकान से बैठे बैठे वहां से काम कर रहे थे उनका, और ग्राहकों को भी अटेंड कर रहे थे, अपनी जो मोटरसाइकिल का काम था, और यहाँ पे वोट डल रही थी। तो वो जो है जिस कमरे में वोट डल रही थी उन्होंने बताया कि गुरुजी यहाँ पे जो भी वोट डल रही है मशीन अंधी हो गई है, किसी का भी नंबर नहीं दिख रहा है और हमारा ही नंबर दिख रहा है, और जो भी लोग वोट डालने आते हैं वो कहते हैं हम वोट यहाँ, हमारा तो कोई पार्टी नहीं यहाँ पे, हम किसको वोट दें।
ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ जगह। तो वो लोग आपस में बात करते हैं, अरे भाई काम छोड़ के आए हैं, इतने दूर से चल के आए हैं, जो दिख रहा उसी को दे दो, देनी तो है, किसी को भी दे दो, जो दिख रहा उसी को दे दो। अब वो वोट उसी पे जा रही थी सारी वोटें, तो काफी देर तो वोटें जाते रहे, तो उसने दिमाग ने काम किया कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन कैंसिल हो जावे। तो उन्होंने फिर मेरे पास फोन करा कि गुरुजी इसको रोको कुछ देर के लिए, कहीं ऐसा ना हो इलेक्शन कैंसिल हो जावे। तो इस डर से उन्होंने फिर मेरे से कहा, गुरुजी आप इसको रोक ये सकती हो, रोकिए थोड़ी देर, क्यों अन्य जगह वोटें जाने दीजिए। हमने कहा भैया ठीक है रोक देते हैं। वो हर 5 मिनट में मेरे फोन कर रहे थे, मैंने बोला था उनको। तो जब वो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उस सिद्धि को रोक दिया। वहां पे बैठे बैठे हम थे बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, अम्बेडकर चौक पे। और ये फरीदपुर की बात है, फरीदाबाद की, फरीदपुर जो सदपुर आगे बिल्कुल टच में है, वहां के बंदे थे वो। तो हमने वहीं से बैठे बैठे उस सिद्धि को रोक दिया। तो मशीन में पूरी लाइट आ गई, पूरे अक्षर आ गए, और वो फिर वोटें अन्य लोगों को भी जाने लगी। जो वोटें अन्य लोगों को जाने लगी, उन्होंने कहा काफी वोटें अब चली गई हैं। तो काशीराम जी, जिस व्यक्ति के आपने ये अपनी सिद्धि चलाई थी, जिस व्यक्ति के लिए आपने इतना सब कुछ करा था, तो क्या वो दिन ढलते ढलते वो पूरा वोट जो है वो मतलब वो जो इलेक्शन जीत चुके थे? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने फोन करके बताया कि जी हम इलेक्शन जीत गए हैं, हमारी ही जीत हुई है, सब परास्त हो गए, हार गए सभी, हमारी ही जीत हुई है, उन्होंने बोला मुझे फोन करके। तो मतलब आपके अंदर जो है वो इतनी शक्तियां थी कि आपने एक व्यक्ति तक को जो है वो इलेक्शन जिता दिया। तो मेरा अगला सवाल ये है आपसे काशीराम जी, कि आपके अंदर इतनी शक्तियां थी कि आप लोगों के बिगड़े से बिगड़े काम बना देते थे। आप जो है हर एक वो काम कर देते थे जो कि ना होने वाला है, अपनी सिद्धियों की पावर की वजह से। तो अब जो है आप जो मैंने सुना है कि अब आपने वो सारे काम छोड़ दिए हैं, तो वो सारे काम छोड़ने की वजह क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। क्योंकि आपका जो है वो इतना काम धंधा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा था, आप लोगों की मदद भी कर रहे थे, आपकी कमाई भी अच्छी खासी हो रही थी। तो इन सभी कामों को छोड़ने की वजह क्या है? आपने ये सब क्यों छोड़ दिया है? जो जितने भी आप जादू जंतर मंतर करते थे या फिर जो भी आपकी सिद्धियां थी, ये सब क्यों छोड़ दिया आपने? इसका कारण ये रहा जी कि जो हम ये काम कर रहे थे, ये काम गलत था, ये काम करना ही नहीं चाहिए। कोई दुख पा रहा है तो अपने कर्मों से पा रहा था, हम भगवान से लड़ रहे थे, जैसा मैंने पहले बताया। तो इसी प्रकार से हमारे जो पिछले जन्म के जो पुण्य, जो हमारी भक्ति शक्ति जो भी थी, वो हमारी लुट रही थी। जैसे कहते हैं ना, भैया तेरा अच्छा वक्त चल रहा है और भैया तेरी चल रही है तेरी। तो इसी प्रकार से ऐसे ही तो हमारी जो पिछले जन्म की भक्ति थी वो चल रही थी, और जब वो हमने अपनी पूंजी दूसरों को आशीर्वाद दे दे के लुटा दी और हमारा झोला खाली हो गया, तो दुखों का दौर शुरू हो गया। क्योंकि हम भगवान के दोषी बन रहे थे, हम भगवान दोषी बन रहे थे। इस तरीके से हम वो सब करते करते हमारी सब जो पुण्य कमाई थी, हमने आशीर्वाद दे के और उनको दुआ दे के, किसी को बच्चे दे के, किसी को कुछ दे के, किसी को कुछ दे के, किसी को पेन पढ़ के पढ़ा के उनको डॉक्टर बन गए। इस तरीके से हमने अपनी पुण्य कमाई जो थी वो सब लुटा दी। और जब जब दुखों का दौर शुरू हुआ तो वो भगवान के दोषी बन गए। अब भगवान के दोषी बन गए तो भगवान तो फिर जो उनके जो कष्ट हैं जो वो थे, अब वो हमारे पास आने लगे। जैसे मैंने वो बताया अभी कि जो किसी ने चोरी कर ली और वो उसका माल भी मिल गया, दूसरा को हिमालय बन के छोड़ रहा है, तो उसी को पीटेंगे पहले। अब उन्होंने इसी तरीके से मुझको पीटना चालू कर दिया। अब मेरे शरीर में बीमारियां शुरू हो गई, जिससे मेरे मुंह में खून जाने लगा। यहाँ इस एरिया में मेरा टाइट हो गया बिल्कुल ही अपने आप ही लकड़ी की तरह। मेरे घुटने वो सूज गए, दोनों घुटने बेकार हो गए। डॉक्टर ने बोल दिया भैया इनको ऑपरेशन होगा, दमा की बीमारी लग गई। 2 पंप जो दमा वाले लगाते हैं उनका, एक पंप सुबह, एक रात को, एक दोपहर को, इस तरह से 3 पंप, 5 गोलियां सुबह, 5 दोपहर को, 5 रात को, इन्हें गोलियां लेने लगा। और जैसे किसी ने गला दबा दिया हो, इस तरह दमा की बीमारी लग गई मेरे को जी। और बवासीर के मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके थे, फिर तीसरे की तैयारी थी। नाभि जो टूंडी में होती है उसका एक ऑपरेशन हो चुका था मेरा। और इस शरीर में अन्य और भी रोग, माइग्रेन की मेरे को बीमारी हो गई। काशीराम जी, जैसा कि आप बता रहे हो आपको इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी कुछ समय बाद में, जब आप ये मतलब इतनी सारी लोगों की मदद किया करते थे, आप जो है इतना सब कुछ किया करते थे और इतनी सारी आपको समस्याएं उत्पन्न होने लगी, आपके अंदर इतनी सिद्धि शक्ति भी थी, तो क्या आपने कभी कोशिश नहीं करी कि अपनी ही सिद्धि शक्तियों से अपने आप को ही ठीक करने की कोशिश नहीं करी आपने? कोशिश करी थी शुरू में, जब अपने काम सिलसिला शुरू किया था। क्योंकि मैं अन्य भी इन चीजों से अलग एक बात और बताना चाहूंगा। 25 साल से मैं एक तांत्रिक विद्या से जूझ रहा था। कोई था
जो मेरे पे तांत्रिक विद्या से मेरे को परेशान कर रहा था। और 25 सालों से मैं तांत्रिकों के पीछे, मुल्लाओं के पीछे, मौलवियों के पीछे, पंडितों के पीछे, जहां भी जिसने बताया मैं खुद भाग रहा था। और उन चीजों से जब मैं इन चीजों में घुस गया अंदर, जब मुझे मुसलमान गुरु मिल गए और ये गुरु मिल गए, तो इस तरह की सिद्धियां करके मैंने अपना कुछ दिन तो लाभ कर लिया, अन्य लोगों का भी किया। फिर मेरी सिद्धियों ने भी काम करना छोड़ दिया, और जब सिद्धियों ने काम करना छोड़ दिया तो मुझसे अपना खुद का भी इलाज नहीं हो रहा था। अब मुझे इधर से उधर में जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो उनका भी जो असर मुझ पे पहले होता था, उनका असर भी होना बंद हो गया मुझे। तो आपने बताया कि आप जो है इतने सालों तक भटकते रहे और आपकी सिद्धियों ने भी काम करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि आपकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। अब हम आपको देख रहे हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं। तो किस प्रकार से आपकी जो है ये जर्नी शुरू हुई कि आप मतलब उस स्टेज से लेके और आपका सफर, मतलब किस प्रकार से आप ठीक होना शुरू हुए? जो आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो वो ठीक किस प्रकार से हुई, आप हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। मैं ठीक इस प्रकार से हुआ जी कि दुखों का दौर तो इतना है कि मतलब मैं बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि जिन नरेशानंद, चेतनानंद आश्रम से जुड़े हुए थे, उन्होंने, हमारे पापा ने भी नाम दीक्षा ले रखी थी, हमारी माँ ने भी नाम दीक्षा ले रखी थी, और हम उनसे नाम दीक्षा लेने से पहले भी वहाँ पे आटे की बोरियां और आश्रम की सामग्री पता नहीं क्या क्या कुछ देते थे। तो हमारे फादर हैं, उनको कैंसर हुआ, वो कैंसर से तड़प तड़प कर उनकी मौत हुई। हम सभी लोगों ने विचार किया भाई ये तो अंडा, मांस, मच्छी, शराब कुछ भी नहीं खाते पीते थे, तो इनकी इस तरह से मौत कैसे हुई। हमारी माँ थी, वो भी उनकी नाम दीक्षा ले रखी थी, और उन्होंने भी दिमाग की नस फटने से मौत हुई। मेरे 4 मंजिल मेरी हवेली थी, और मेरी वो भी बिक गई, और फिर मेरी ये दशा हुई। जब मेरी दशा हो गई, मैं कहा ये कैसी भक्ति है, ये कैसे गुरु है ये? क्योंकि वो जो पहले वाले गुरु थे, नरेशानंद जो थे, ये अपना इलाज खुद मेरे से करवाते थे। मैं इनसे क्या उम्मीद रखूं मैं? और कोई अन्य लोग आते थे इनके पास में तो कहते पीपल का पत्ता तोड़ ला, उसे मैं धुना गिरा कर दूंगा, कुछ मंत्र पढ़ के दूंगा। ये गंडा गोली ये खुद भी किया करते थे। और जब इनसे कोई भगत की समाधान नहीं होती थी तो ये खुद मेरे पास भेज दिया करते थे, हमारा एक भगत है, वहां चले जाओ काशी राम के पास, और वो तुम्हारा इलाज कर देगा। अब वो अपने भक्तों को वो मेरे पास भेज दिया करते थे इलाज करवाने के लिए, और खुद भी अपना इलाज में से इनकी नस पीछे की ब्लॉक हो गई थी ऑपरेशन के लिए। तो उन्होंने कहा मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरा सही डैमेज हो गया है, अब मैं क्या करूं? तो जब मैंने, इन्होंने बोला मुझसे भाई मैं इनका इलाज इनका करा इनका, तब इनका वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तो इस तरीके से मैं दुखों में इतनी समस्याएं मैंने कम बताई हैं, और भी ज्यादा हैं, लेकिन इन समस्याओं से घुलते घुलते जब मेरी माइग्रेन की बीमारी होगी सिर में, मुंह में से खून जाने लगा, मेरे दांत हिलने लगे, आंखों से दिखना बंद हो गया, बवासीर के मेरे 2 ऑपरेशन हो गए, तीसरा मेरा हर्निया का हो गया है जी, और मेरे घुटने दोनों बेकार हो गए, सूजन आने लगी, चलने फिरने से बेकार हो गया। डॉक्टर ने बोल दिया भैया तुम्हारे घुटने घिस गए, तुम्हारे इनका ऑपरेशन होगा। शादी के 14 साल बाद मेरे बच्चे हुए, बच्चे छोटे छोटे। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या क्या करूं मैं? तब मैं जब टूट गया इनसे, जब अब घर में सभी लोग मंदिर बनाकर रखते हैं, जैसा भी मैं भोले बाबा का अध्यक्ष था, हनुमान जी के कंठक मुझे हनुमान चालीसा याद है, मैं वो भी करता था। तब मैं तब परेशान हो गया, तब मैंने हाथ जोड़ के मंदिर में कहा, घर पे दुकान पे जो भी बनाकर रखते हैं, मैं कि भैया भगवान हो, मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता हूँ, इतना दान पुण्य करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो भैया मेरी मदद करो, मैं दुख में, तकलीफ में हूँ, परेशानी में हूँ, है जी। तो किसी ने कहा कि भाई आप जो है हनुमान जी के वहां जाओ। मैं हनुमान जी के वहां गया जी, वहां मेरी कोई बात नहीं बनी, काफी लंबे समय तक गया। तो किसी ने बोल दिया शनिदेव के वहां जाओ, और शनिदेव के वहां गया, तेल चढ़ाता था, मेरी वहां भी बात नहीं बनी। किसी ने बोल दिया पीर बाबा पे जाओ, मैं वहां गया जी, मेरी वहां भी बात नहीं बनी। किसी ने बोल दिया कालका मैया के पास जाओ, मैं वहां गया, मेरी वहां भी बात नहीं बनी। किसी ने बोल दिया गुरुद्वारे में जाओ, मैं वहां गया, मेरी वहां भी बात नहीं बनी। मतलब ऐसी कोई शायद ही कोई जगह बची होगी जहां मैं नहीं गया होऊंगा। तो मतलब काशीराम जी, आप अपनी परेशानियों को लेकर हर एक जगह जो पॉसिबल थी वहां पर आप जा चुके थे, वहां पर आप प्रार्थना कर चुके थे, पर फिर भी वो परेशानियां ज्यों की त्यों थी। लेकिन वो जो परेशानी आपको थी वो आखिरकार ठीक कैसे हुई? हाँ जी, तो जब ठीक है ऐसी हुई जी कि जब मैंने घर में मंदिर में रखा, मैंने हाथ जोड़ के आत्मा से हृदय से उनको कहा कि भोले बाबा, हनुमान जी, जो भी जैसे थे। जब मेरा परिवार मेरा बिखर गया पूरा, मेरा माँ मरी, मेरे फादर कैंसर से, मेरे घरवाली मरी है जी, और इस तरीके से मेरा मरने का तैयार हो गया, तो मेरा तो मन बहुत ही इतना विचलित हो गया था। मैं खुद भी आत्महत्या करने के लिए विचार बना चुका था कि आत्महत्या करके मरूंगा, झंझट से छूटूंगा मैं। तो जब मैंने सोचा भैया एक बार और प्रार्थना कर लूं भगवानों से, मैंने मंदिर के सामने खड़े होकर कहा कि भैया देवताओं मेरी मदद करो, मेरी जो मैंने सभी विराजमान कर रखे थे, जो भी
पारंपरिक पूजा जो होती थी काली माता की और जी हनुमान जी की, शिव जी की, लक्ष्मी की और मोहन बाबा की भी मैं जाता था, वहां भी उनकी मूर्ति लगा रखी थी। तब मैंने कहा भैया तुम ये बताओ, तुमसे कुछ, तुमने आंखों से तुम्हें दिख नहीं रहा मेरा दुख, मैं तुम्हारे नाम पे इतना धर्म पूर्ण करता हूँ, कानों से तुमको सुनता नहीं, तुम बहरे हो, क्योंकि मैं दुखी था आत्माओं से, मैं खुद आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। तो मेरी तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी एक तरीके से, ये मान लो। तो मेरे मुंह से वर्ड निकले, शायद आपको बुरे भी लगे, नहीं लगे, बुरे भी लगे, लेकिन ये सच्चाई है जो मैं आत्मा से कह रहा हूँ, ये कोई कहानी किस्सा फिल्म नहीं बना रहा हूँ। तो जब मैंने उनसे भगवान से हाथ जोड़ कर कहा कि भाई तुम्हें